अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज की वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें हमने तकरीबन हर मौजू के हर टॉपिक के बचे हुए सवाल ले लिए हैं जो बहुत ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं और हर मौजू के कुछ ना कुछ सवाल इसमें शामिल हो गए हैं। आइए इसको जल्द अज जल्द शुरू कर देते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज का ताल्लुक झैल में से किस दौरे हुकूमत से रहा था? ऑप्शन ए कुतब शाही, ऑप्शन बी आदिल शाही, ऑप्शन सी बहमनी या फिर ऑप्शन डी मा कबले बहमनी यानी बहमनी से पहले। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बहमनी। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक गोलकुंडा से नहीं है? ऑप्शन ए असदुल्ला वजही, ऑप्शन बी फखरुद्दीन निज़ामी, ऑप्शन सी इब्न निशाती या फिर ऑप्शन डी गव्वासी। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, फखरुद्दीन निज़ामी। इनका ताल्लुक बहमनी दौर से है और बाकी असदुल्ला वजही, इब्न निशाती और गव्वासी जो तीनों हैं ये गोलकुंडा से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 में है, फरिश्ते की इंतहा ये है कि शैतान हो जाए, ये कौल झैल में से किसका है? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी वारिस उलवी, ऑप्शन डी सज्जाद अंसारी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी सज्जाद अंसारी। सवाल नंबर 4, कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम झैल में से किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए मोहसिन काकोरी की, ऑप्शन बी मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की, ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की या फिर ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मोहसिन काकोरी की। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल में से उस ज़ुमरे की निशानदही कीजिए जिसमें सभी अदीब ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजे गए हों। अब ऑप्शन ए को सबसे पहले देखते हैं। कुर्रतुलैन हैदर का नाम है, अली सरदार जाफरी का नाम है। ये दोनों ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं, लेकिन इसके बाद जो नाम है वो फैज़ अहमद फैज़ और ब्रिज नारायण चकबस्त का है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता नहीं है, तो लिहाजा ये ऑप्शन हमारा इस लिहाज से गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है फिराक गोरखपुरी, नून मीम राशिद। तो नून मीम राशिद जो है वो नहीं है। जोश मली आबादी भी ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता नहीं है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं ऑप्शन सी में फिराक गोरखपुरी। तो ये हैं कुर्रतुलैन हैदर भी हैं, अली सरदार जाफरी, अखलाक मोहम्मद खान शहरयार। तो ये चारों जो हैं ये इस ज़ुमरे के चारों ही अदीब ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो इसमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम है, जो कि नहीं है, और चकबस्त भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 6, सर सैयद अहमद खां के तहज़ीबुल अखलाक की इब्तिदा झैल में से किस सने ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1872 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में। सवाल नंबर 7, जुबान और इल्म जुबान, जुबान और इल्म जुबान नामी तसनीफ का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन बी रशीद हसन खां, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर सरवरी, ऑप्शन डी मुहिउद्दीन कादरी जोर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल कादिर सरवरी। अब इसके बाद सवाल है सवाल नंबर 8, एक ब्राह्मण औरत ने झैल में से किस तसनीफ में अपने शौहर के फिराक में अपने जज्बात और एहसासात बयान किए? ऑप्शन ए फूलबन, ऑप्शन बी गुलशन इश्क, ऑप्शन सी मीना सतवंती या फिर ऑप्शन डी बिकट कहानी। तो ये चारों यहाँ पर मसनवियाँ हैं। तो इसमें से बिकट कहानी वो मसनवी है अफजल की, के जिसमें एक ब्राह्मण औरत ने अपने शौहर से फिराक के जज्बात और एहसासात कैफियत जो है वो रकम की है। अब सवाल नंबर 9, मोहम्मद अफजल का बारहमासा विकट कहानी में झैल में से कुल कितने अशार हैं? ऑप्शन ए 290, ऑप्शन बी 325 25, ऑप्शन सी 460, ऑप्शन डी 550। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 325 अशार हैं इसमें। अब इसके बाद सवाल नंबर 10, मुंदरजा झैल में से अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए गिरदाब, ऑप्शन बी बिनते लम्हात, ऑप्शन सी यादें या फिर ऑप्शन डी आबजू। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गिरदाब अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से अख्तरुल ईमान का आखिरी शेरी मजमुआ जो इनकी वफात के बाद शाया हुआ कौन सा है? ऑप्शन ए ज़मीन ज़मीन, ऑप्शन बी नया आहंग, ऑप्शन सी ज़मिस्तान सर्द महरी का, ऑप्शन डी सबरंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 11वें सवाल का। तो इससे पहले सवाल में हमने देखा कि अख्तरुल ईमान का जो पहला शेरी मजमुआ है वो
गिरदाब के नाम से है। और जो इनका आखिरी शेरी मजमुआ है जो इनकी वफात के बाद शाया हुआ वो ज़मिस्तान सर्द महरीका इस नाम से है। अब इसके बाद सवाल नंबर 12, तर्जुमे का फ़न और रिवायत किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए डॉक्टर खलीक अंजुम की, ऑप्शन बी डॉक्टर कमर रईस की, ऑप्शन सी प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन की या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर निसार अहमद कुरैशी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर कमर रईस की। ये तसनीफ़ डॉक्टर कमर रईस की है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 13, तर्जुमा, रिवायत और फ़न को किसने तरतीब दिया के मुरत्तिब को पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर मुश्ताक कादरी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन ने या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर निसार अहमद कुरैशी ने। तो सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रोफेसर निसार अहमद कुरैशी ने इसको तरतीब दिया है। सवाल नंबर 14, लल्लू लाल जी झैल में से कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बंगाल या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। लल्लू लाल जी गुजरात के रहने वाले थे। सवाल नंबर है 15, मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब का ताल्लुक मास्टर रामचंद्र से नहीं है? ऑप्शन ए तंबीहुल गाफिलीन, ऑप्शन बी तज़किरतुल कामिलीन, ऑप्शन सी एजाज कुरान, ऑप्शन डी अजाई बातें रोजगार। तो सही जवाब है ऑप्शन ए तंबीहुल गाफिलीन। इसका ताल्लुक मास्टर रामचंद्र से नहीं है, बाकी तीनों किताबें जो हैं वो मास्टर रामचंद्र की हैं। सवाल नंबर 16, उसके कलाम में अरब शायरों का सा फख्र आज़ादी और मर्दानापन पाया जाता है। मौलाना हाली के ताल्लुक से ये किसका कौल है? ऑप्शन ए अख्तर अंसारी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी मोइन एहसन जज्बी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 17, मुंदरजा झैल में से कौन सा नावल बंगाल की इनकलाबी तहरीक, मुतालबा पाकिस्तान, तक़सीम हिंद और क़याम बांग्लादेश वगैरह के मुतालिक तहरीर किया गया है? ऑप्शन ए उदास नस्लें, ऑप्शन बी इब्नुल वक्त, ऑप्शन सी कई चांद थे सरे आसमां, ऑप्शन डी आखिरी शब के हमसफर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी आखिरी शब के हमसफर। सवाल नंबर 18, मुंदरजा झैल में से खाना जंगी के उन्वान से मशहूर ड्रामा किसका है? ऑप्शन ए हबीब तनवीर, ऑप्शन बी मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन सी कमाल अहमद रिजवी, ऑप्शन डी आगा हश्र काश्मीरी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद मुजीब। अब इसके बाद है सवाल नंबर 19, लंदन की एक रात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 7। 7 अबवाब पर मुश्तमिल है लंदन की एक रात। अब है सवाल नंबर 20, अश्तर और सूजन किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन बी रशीद हसन खां, ऑप्शन सी गारसा दतासी, ऑप्शन डी मास्टर रामचंद्र। तो सही जवाब है ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद। इसके बाद सवाल नंबर 21, नई दुनिया के उन्वान से एक बाब झैल में से किस किताब में शामिल है? ऑप्शन ए अपनी तलाश में, ऑप्शन बी ख्वाब बाकी हैं में, ऑप्शन सी साहिल और समंदर में, ऑप्शन डी यादों की बारात में। ये चारों जो नाम है खुद नविश्त के नाम है, खुद नविश्त सवाने हैं ये सब। तो नई दुनिया के नाम से जो बाब मिलता है वो ऑप्शन सी साहिल और समंदर में मिलता है, जो सैयद एहतशाम हुसैन की खुद नविश्त है। इसके बाद सवाल नंबर 22, मंदरजा झैल में से फ़कीरा किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी आखिरी कोशिश, ऑप्शन सी बाबा लोग या फिर ऑप्शन डी नूरो नार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आखिरी कोशिश। ये हयातुल्लाह अंसारी का की तसनीफ है, उनका अफसाना है आखिरी कोशिश के नाम से, उसका किरदार फ़कीरा है। सवाल नंबर 23, मुंदरजा झैल में से आहंग किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए मखदूम मुहिउद्दीन, ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान या फिर ऑप्शन डी मजाज लखनवी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मजाज लखनवी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 24 में है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर तसनीफ आब हयात में उर्दू शोरा को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 5 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 25,
कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ उर्दू शायरी पर एक नज़र पहली मर्तबा कब शाये हुई? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1944 ईस्वी में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। और इसी के साथ एक सवाल और याद रखिए, कलीमुद्दीन अहमद की एक दूसरी किताब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अगर उसका सने इशाअत पूछा जाए पहली मर्तबा का तो फिर 1942 आंसर हो जाएगा। उर्दू शायरी पर एक नज़र ये 1940 में शाये हुई और उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये 1942 में शाये हुई और ये दोनों कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 26, जोश की मशहूर नज़्म किसान इनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? ऑप्शन ए आवाज़ हक, ऑप्शन बी रूह अदब, ऑप्शन सी शोला व शबनम, ऑप्शन डी नक्शो निगार। तो सही जवाब है ऑप्शन सी शोला व शबनम। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 27 है, इसमें है मुंदरजा झैल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ऑप्शन ए ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन बी काइम चांदपुरी, ऑप्शन सी इंशाउल्लाह खां इंशा, ऑप्शन डी मुसहफी अमरोहवी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ख्वाजा मीर दर्द। अब सवाल नंबर है 28, मुंदरजा झैल में से दीवान ज़्यादा किसकी तख्लीक है या किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए खान आरजू, ऑप्शन बी शाकिर नाजी, ऑप्शन सी इनामुल्लाह खां यकीन या फिर ऑप्शन डी शाह हातिम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी शाह हातिम। दीवान ज़्यादा शाह हातिम की तख्लीक है। सवाल नंबर 29, मसनवी सहरुल बयान झैल में से किस बहर में तहरीर की गई? ऑप्शन ए बहरे मुतदारिक, ऑप्शन बी बहरे मुतकारिब, ऑप्शन सी बहरे खफीफ या फिर ऑप्शन डी बहरे वाफिर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बहरे मुतकारिब। सवाल नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम ये मशहूर नज़म किस शायर की है? ऑप्शन ए अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी जोश मली आबादी, ऑप्शन सी ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन डी मखदूम मुहिउद्दीन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी जोश मली आबादी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 31, अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी से झैल में से किस मशहूर हस्ती पर तंज किए? ऑप्शन ए डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां या फिर ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हाली। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। सवाल नंबर 32, मुंदरजा झैल शोरा में से किस शायर ने वकालत का पेशा इख्तियार किया था? ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी पंडित दयाशंकर नसीम या फिर ऑप्शन डी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। तो सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, इन्होंने वकालत का पेशा जो है वो इख्तियार किया था। अब सवाल नंबर है 33, प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फरात की, इस शेर में कौन सी सिनत है? ऑप्शन ए हुस्न तालील, ऑप्शन बी तनसीकुस सफ़ात, ऑप्शन सी तबाक, ऑप्शन डी तजनीस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हुस्न तालील। अब हुस्न तालील किस तरह से है इस पे गौर कर लेते हैं ताकि आगे दूसरे अशार में भी हम इसको पहचान सकें। प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, यानी जो करबला वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी जो थे, वो जो मैदान करबला में 3 दिन से प्यासे थे। उसके बाद कहते हैं कि साहिल पे सर पटकती थी मौजें फ़ुरात की, जो दरिया फ़ुरात था उसकी मौजें इसलिए साहिल साहिल पर अपना सर पटक रही थी, यानी साहिल से आके टकराती थी कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जो है वो प्यासा है 3 दिन से। तो हालाँकि उसके जो टकराने का सबब है वो कोई और है, उसकी इल्लत कुछ और है, वो तो लहरें आके टकराती ही हैं हवा के ज़रिए या उसके अंदर जो रवानी होती है उससे। तो यहाँ पर इल्लत वो बयान की है जो शायर ने चाहा, दूसरी इल्लत बयान की कि उनको प्यासा देख के जो है फ़रात की मौजें जो हैं वो साहिल पर टकरा रही थी उनको प्यासा देख कर के। तो इसमें इसलिए हुस्न तालील है, जहाँ पर असल इल्लत को की जगह पे कोई दूसरी इल्लत बयान कर दी जाए किसी बात की, तो वहीं हुस्न तालील होता है। हम किसी भी शेर में इस तरह इसको पहचान सकते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 34, मुंदरजा झैल में से गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान, ऑप्शन बी जो है वो चकबस्त का नाम है। अब इसके बाद है ऑप्शन सी मजाज, ऑप्शन डी नून मीम राशिद। तो गुमान गुमान का मुमकिन ये नून मीम राशिद की है, ऑप्शन डी राइट आंसर। सवाल नंबर 35, आवारा झैल में से किस शायर की नज़म है? ऑप्शन ए ताहिर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मजाज या फिर ऑप्शन डी मीरा जी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मजाज। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 36 है, मुंदरजा झैल में से तरजीबंद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वो नज़्म जो हकीकत पर मबनी हो, ऑप्शन बी
जिस नज़्म में हर बंद के आखिर में एक शेर मुकर्रर हो। ऑप्शन सी, जिस नज़्म में 2 या 2 से ज़्यादा बंद हों। ऑप्शन डी, वो नज़्म जिसमें 1 से ज़्यादा किस्से बयान हुए हों। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जिस नज़्म में हर बंद के आखिर में एक शेर मुकर्रर हो। इस तरह यानी एक शेर की तकरार हो, एक शेर बार-बार आए, रिपीट हो। ये नज़्म इस तरह की तरजीह बंद कहलाती है। अब सवाल नंबर है 37। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतिल जिया जाए ना। ये शेर झैल में से किस शायर का है? ऑप्शन ए सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन बी वली दक्कनी, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह सानी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब इसके बाद है सवाल नंबर 38। किसी ऐसे सहरफी कलमे को जिसका दरमियानी हर्फ मस्कून हो, यानी साकिन हो, उस पर जज्म हो, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुतद मफरूक, ऑप्शन बी अत्फ, ऑप्शन सी हरफ इल्लत, या फिर ऑप्शन डी जज्म। तो सही जवाब है वतद मफरूक। सवाल नंबर 39। हाली मुहिब्बे वतन के उन्वान से झैल में से किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी इम्तियाज अली खां अर्शी, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन की तसनीफ है ये, हाली मुहिब्बे वतन, हाली मुहिब्बे वतन। अब इसके बाद है सवाल नंबर 40। मुंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक मुबालगे की किसी किस्म से नहीं है? ऑप्शन ए अगराक, ऑप्शन बी तबलीग, ऑप्शन सी गुलू, ऑप्शन डी इबलाग। इबलाग का ताल्लुक जो है वो मुबालगे की किसी भी किस्म से नहीं है, बल्कि इबलाग का मतलब होता है पहुंचाना, पैगाम वगैरह इधर से उधर पहुंचाना। अब इसके बाद है सवाल नंबर 41। नई नज़्म का सफ़र झैल में से किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए वजीर आगा, ऑप्शन बी हसन अस्करी, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन डी सिद्दीकुर रहमान किदवई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 42। मंदरजा झैल में से कौन से दो शोरा की बाहम बाहम अदबी चशमक नहीं थी? यानी नीचे कुछ शोरा दिए हुए हैं हर ऑप्शन में, उसमें हमें ये बताना है कि वो कौन से दो शोरा हैं जिनकी कोई अदबी चशमक नहीं रही। ऑप्शन ए में है सैयद इंशा और मुसफ़ी अमरोहवी, तो इनकी अदबी चशमक थी, तो ये नहीं होगा। मीर तकी मीर और मीर दर्द, तो इनकी नहीं थी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गालिब और ज़ौक़ की भी अदबी चशमक थी और नासिख और आतिश की भी थी, यानी एक तरह का आपस में एक कोल्ड वार स्टाइल, एक दूसरे पर तनकीद करना या बेजा तनकीद करना वगैरह, इसको ही चशमक बोलते हैं। तो ये मीर तकी मीर की सौदा के साथ तो थी भी, सौदा ने कुछ छीटाकशी की थी, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द के साथ नहीं थी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में इनकी अदबी चशमक हुआ करती थी। अगर सवाल इस तरह का आए तो हमें ये याद रखना चाहिए। इसके बाद है सवाल नंबर 43। मंदरजा झैल में से कौन से दो शायरों का उस्तादी और शागिर्दी का ताल्लुक नहीं है? ऑप्शन ए दाग और इकबाल, तो इनका तो है। ऑप्शन बी ज़ौक़ और ज़फ़र, इनका भी है, जब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे ज़ौक़। ऑप्शन सी मिर्ज़ा मज़हर और इनामुल्लाह खां यकीन, इनका भी है। इनामुल्लाह खां यकीन के उस्ताद मिर्ज़ा मज़हर थे। इसके बाद ऑप्शन डी मीर और मुसफ़ी, तो इनका उस्तादी और शागिर्दी का ताल्लुक नहीं है, तो यही ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। अलबत्ता मुसफ़ी ने मीर की बहुत तारीफ़ की है, शेरों में मीर का ज़िक्र किया है और उनके कलाम का एतराफ़ किया है, लेकिन इनका उस्तादी और शागिर्दी का ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिलता। अब इसके बाद है सवाल नंबर 44। बैरिस्टर का इम्तिहान झैल में से किस उर्दू शायर ने पास किया हुआ था? ऑप्शन ए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी बिरज नारायण चकबस्त, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बैरिस्टर का इम्तिहान जो है वो पास किया हुआ था। सवाल नंबर 45। मंदरजा झैल में से किस उर्दू शायर ने फिल्मों के लिए बाकायदा गीत नहीं लिखे? ऑप्शन ए शकील बदायूनी, ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी शाद अजीमाबादी, ऑप्शन डी मजरू सुल्तानपुरी। सही जवाब है ऑप्शन सी शाद अजीमाबादी। बाकी तीनों ने, शकील बदायूनी ने भी, साहिर लुधियानवी ने भी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी फिल्मों के लिए बाकायदा गीत लिखे हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 46। हिंदुस्तान के किस शहर को शिराज़ हिंद का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी बरेली। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, जौनपुर को शिराज़ हिंद का खिताब या उन्वान से उसको नवाजा गया था। सवाल नंबर 47 में है, जौनपुर को शिराज़ हिंद की उर्फियत झैल में से किस बादशाह ने अता की थी? ऑप्शन ए औरंगजेब आलमगीर, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी फर्रुख सियर, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए औरंगजेब आलमगीर।
अब इसके बाद सवाल नंबर 48 है, ये आम ख्याल है कि उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। ज़ैल में से किस नक्काद ने इस ख़याल की तरदीद की, यानी इस ख़याल की तरदीद की है कि उर्दू जो है वो लश्करी ज़ुबान नहीं है, ये कहा है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ऑप्शन सी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने, ऑप्शन डी महमूद शिरानी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने, जो इनकी किताब है मशहूर उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, तो इन्होंने इस बात की तरदीद की है। अब इसके बाद सवाल नंबर 49, मुंदरजा ज़ैल में से सने इशाअत के एतबार से कुतुब का सही ज़मानी तरतीब वाला ज़ुमरा बताइए। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, तबरस, करबल कथा, दरियाए लताफ़त, बागो बहार, तिरंगे ख़याल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दरियाए लताफ़त जो है वो बागो बहार के बाद की है, 1808 की है दरियाए लताफ़त, बागो बहार इससे पहले की है। अब बी को देखते हैं, सबरस, करबल कथा, बागो बहार, नीरंगे ख्याल, दरियाए लताफत। तो यहाँ पर नीरंगे ख्याल बाद में होना चाहिए था, दरियाए लताफत को इससे पहले होना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद है सबरस, करबल कथा, बागो बहार, दरियाए लताफत, नीरंगे ख्याल। ये जुमरा बिल्कुल ठीक है। चौथे को देखते हैं, तो करबल कथा का नाम इसमें सबरस से पहले है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। जो इनकी सने तसनीफ कही है, बल्कि क्योंकि उस वक्त में कुछ की इशाअत हो भी नहीं पाई थी, तो अगर हम इनको लिखने की तरतीब के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सबरस है, उसके बाद करबल कथा है, फिर बागो बहार है, फिर दरियाए लताफत है, फिर नीरंगे ख्याल है। अब इसके बाद सवाल नंबर 50, इस वीडियो का आखिरी सवाल और इस सीरीज का भी आखिरी सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सा कौल गलत है? ऑप्शन ए, खाकानी पर वतवात ने छीटाकशी की, ये सही बात है, ये कौल सही है। ऑप्शन बी, फिरदौसी पर फर्रुखी ने गंदगी उछाली, ये बात भी ठीक है, उछाली थी। ऑप्शन सी, गालिब पर यगाना ने बेजा तनकीद की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, गालिब के ऊपर यगाना ने बेजा तनकीद की है, उसको गालिब शिकन भी कहा जाता है यगाना को, इसीलिए। ऑप्शन डी में है, मीर पर नासिख ने कड़ी तनकीद की, तो ये बात गलत है, मीर पर नासिख ने कड़ी तनकीद नहीं की, बल्कि मीर की तो नासिख ने बहुत तारीफ की है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि पूछा ये गया था कौन सा कौल गलत है, तो ये वाला ही कौल गलत है। अब इसमें नीचे हमने मीर की नासिख ने काफ़ी तारीफ की है, नीचे हमने शेर भी लिख दिए हैं ताकि आप ये भी देख लें। नासिख तो बल्कि कहते हैं, सुबह नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िदे मीर नहीं। फिर इसी मिसरे पे मिसरा लगाकर गालिब ने कहा है, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िदे मीर नहीं। तो यहाँ पर हमारे ये वीडियो भी मुकम्मल हुई और ये सीरीज़ भी मुकम्मल हुई। अब इसके बाद हम नई सीरीज़ में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, और जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम बहुत करीब है, चंद ही दिन बाकी हैं, तो उसके मुतालिक अब हम आपके सामने बहुत छोटी-छोटी वीडियो और बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट सवाल की अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी कर लीजिए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।